ना कोई खुदा था, ना कोई खुदा है, ना हमारी बहुत ये बात इतनी ज्यादा हम पर ही भारी पड़ गई कि चाइना लगातार हमको लाल आंख दिखा रहा है। लगातार अब तिब्बत से लगे हुए बॉर्डर पर अपने इलाके में दो जो क्षेत्र हैं, छोटे छोटे गांव, उसको चाइना शहर का दर्जा देने वाला है। भारत से सिर्फ 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव बसे हुए हैं और अब ये शहर में तब्दील कर दिए जाएंगे। इससे भारत को बड़ा खतरा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब ये इसको शहर का दर्जा देगा तो ट्रांसपोर्ट और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। सड़कें, रेल, यातायात के संसाधनों को वहाँ बढ़ाया जाएगा। आवाजाही चाइना के आम नागरिकों की भारत के बॉर्डर के 150 किलोमीटर दूर तक हो जाएगी। और ये इलाका, जिन दो इलाकों को चीन शहर बनाने की घोषणा कर रहा है, वो भूटान और वो तिब्बत से लगे हुए हैं। दोस्तों, ये भारत के लिए बड़ा खतरा है। ये बात देखिए अंग्रेजी में तो आई गई है, हिंदी में भी दिखा देता हूं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट पे भी ये खबर साफ सुथरी मौजूद है। यानी गोदी मीडिया भी इसको कोने कोतड़े में लिख रहा है। नेशनल टीवी वाले, वो तिहाड़ी पत्रकार सुधीर पौधरी इस पर नहीं पौ कर पाएगा, इस पर ब्लैक एंड व्हाइट पर कुछ बोल नहीं पाएगा। उसके भी शो का भाई सही नाम है ब्लैक एंड व्हाइट, यानी लीपा पोती। सफ़ेद को काला करेगा, काला को सफ़ेद करेगा, यही उसका खेल है। दुनिया समझ नहीं पा रही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर आसान और सिंपल भाषा में आपको हंसते हंसाते दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और छोटी करके मैं आपको बताता हूं। पहली खबर आपको बता दी है, सोच के देखिए। अभी 2 दिन पहले चीन ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के 4 जगहों का नाम बदल के अपना उसको घोषित कर दिया। और जब भारत ने आपत्ति जताई तो कहा कि हम तो अपने दम पे कर रहे हैं और हमारा पूरा हक है, जो करना है कर लो भैया। तो जो पका के रह गई भारतीय जनता पार्टी, लाल आंख दिखाएंगे। लाल आंख तो तभी होती है जब आदमी नशे में होता है या बहुत पिट जाता है किसी, तो रो रो के आंख होती ला। तो भैया ऐसी लाल आंख नहीं दिखानी थी उनको। दोस्तों, राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है, फर्जीवादी पार्टी है इस वक्त भारत में, जो देशभक्ति के नाम पे सारे आड़े टेढ़े काम कर रहे हैं। देखिए चीन हमको कितनी लाल आंख दिखा रहा है और हम उसके साथ लगातार व्यापार कर रहे हैं। ऐसा झूला मोदी जी झूले थे शी चिनपिंग इंगलिंग के साथ कि पूरे भारत पे ही वो झूला भारी पड़ गया है। इसके अलावा जर्मनी भारत को 6 सबमरीन ऑफर करने वाला है। जी हाँ, उसके अपने प्लान है भाई। हर देश हथियार बेचता है, उस पैकेज के मुताबिक वो भारत को ऑफर करने वाला है 6 सबमरीन। देखना ये कि भारत जर्मनी से सबमरीन खरीदता है कि नहीं। उधर दोस्तों, पाकिस्तान पूरी तरह से जब बेकार हो गया तो सऊदी अरब ने, जो अभी पाकिस्तान को बार बार कई झटके दिए थे, नरम पड़ गया। सऊदी अरब ने IMF से भी बात करी और पाकिस्तान से भी बात करी है। IMF को चाहिए गारंटी कि भाई साहब पाकिस्तान, आप हमको गारंटी दीजिए कि आप हमारा पैसा लौटाएंगे कैसे। उधर सऊदी अरब ने IMF से बोला है कि $2 बिलियन हम पाकिस्तान के बैंक में डालने वाले हैं। पाकिस्तान इससे थोड़ा सा राहत उसको मिला है, पाकिस्तान नॉर्मल हुआ है। और इस पर कहा जा रहा है कि अगर $2 बिलियन मिल जाता है पाकिस्तान को तो IMF भी रकम दे देगा। उधर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर पहुंचे हैं LOC पर। जी हाँ, वहां जाकर उन्होंने भारत को भड़काने वाला काम किया है और बड़े बड़े बयान दिए हैं कि हम किसी से नहीं डरते, हमारी तरफ कोई आंख उठा के देखेगा तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, हम बहुत मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, अलान है और अलान के फलान है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा है। बहरहाल उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कश्मीर का भी राग आलापा है और कहा है कि UN को कश्मीर का मुद्दा हल करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो मैं बड़े मोहब्बत और तहजीब और एहतरामन ये बात कहना चाहूँगा पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान की जो नचनिया सरकार है, ये जो शहबाज शरीफ की है, कि भैया ऐसा है पाकिस्तान तुमसे संभल नहीं रहा, तुम्हारी हालत हो रही है बिल्कुल पोलियो को मरीज जैसी, तुम अपने देश का कुछ भला कर नहीं पा रहे हो। जो नेता बनता है ससुरा सारा पैसा लेके फरार हो जाता है।
हैं, और फिर नया नेता बनता है, वो कहता है कि मैं वो लेके वापस आ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, चूतड़ धोने के लिए तुम्हारे यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, मच्छर से बचने के लिए तुम्हारे पास मच्छरदानी कभी नहीं होती है। अब भगदड़ में ही 15-20 लोग मारे जा रहे हैं, अनाज बंटने में ही। जो अमीर है वो इतना अमीर है कि कहने ही क्या, और जो गरीब है वो इतना गरीब कि सहने ही क्या। समझ में आ नहीं रही है, लेकिन तुम्हें भड़काऊ बातें करनी है। अब ऐसी बात करो जिससे आस पड़ोस के देश तुम्हारी मदद भी करें। बहरहाल दोस्तों, आसिम मुनीर की इस बात से हम तो सहमत नहीं हैं कि ज़बरदस्ती पड़ी लकड़ी लेने का फ़ायदा ही क्या है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की इस वक्त टीटीपी से लगी हुई है। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान की आर्मी ने टीटीपी के 8 लड़ाकों को कत्ल कर दिया है। वहीं ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका पहुंची हुई हैं, जो रोज़ एक नया बवाल हो रहा है, जिसकी वजह से इस मुलाकात में ताइवान की प्रेसिडेंट ने अमेरिका के शरण में जाकर खूब रोना रोया है और कहा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है। दोस्तों, इस ताइवान के बयान पर चीन का भड़कना तय था। दोस्तों, इसके बाद तो चीन का भड़कना तय था। चाइना ने ज़बरदस्त तरीके से इसका जवाब दिया और कहा कि ये जो ताइवान की राष्ट्रपति ने ऐसी तैसी बातें करी हैं, इसका हम ज़रूर तगड़ा जवाब देंगे। ये सुनिए। 美台相互勾连，以过境为幌子，纵容台独分裂分子在美国从事政治活动，开展美台官方往来，提升美台实质关系。此举严重违反一个中国原则和中美3个联合公报的规定，严重损害中方主权和领土完整，向台独分裂势力发出了严重的错误信号。中方将采取坚。 ठीक इसी बयान के बाद अब अगली रिपोर्ट देखिए। चाइना ने ताइवान की तरफ अपनी सबमरीन भेज दी है, तैनात कर दी है। और सुनिए, बड़ा झटका दे रहा हूं, न्यूक्लियर सबमरीन है, मतलब एक न्यूक्लियर से पूरा ताइवान ख़त्म। इस तैयारी में, यानी ताइवान जहां सोच रहा था कि अमेरिका से जाके मैं शिकायत करूंगा तो चीन जो है रुक जाएगा, इसका उल्टा हो रहा है। हर कदम उल्टा पड़ रहा है ताइवान का। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज़ और भविष्यवाणी रज़ाग्राफी की तरफ से सुन लीजिए। चाइना और अमेरिका बिल्कुल जंग के मुहाने पर आ गए हैं ताइवान के मुद्दे को लेकर। पहले से ही देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन तो आज भेज ही दिया है, इससे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना परसों भेज चुका है। समझ लिए, ताइवान यहाँ है तो चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ है। अब इस तरफ से अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया है ताइवान के इस तरफ, ताइवान के इस तरफ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, इस तरफ चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर, और इस तरफ ताइवान के न्यूक्लियर चीन की सबमरीन भी खड़ी हुई है। लीजिए, अब ताइवान बीच में है, ज़रा सा कुछ हुआ जंग शुरू हो जाएगी। वहीं कल की रिपोर्ट में मैंने बताया था कि ताइवान के बेहद करीब चीन एक मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, जिसका ऐलान करके कल उसने जानकारी दी। इस पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ऐसा मत करें, इससे टेंशन बढ़ेगी। दोस्तों, इसके अलावा ये ताज़ा तस्वीर देखिए, अमेरिका में वीगर मुसलमानों ने अपना वीगर झंडा लेके और अमेरिकी झंडा लेकर वीगर मुसलमानों के लिए, जो चीन में उन पर चाइना के द्वारा उन पर जुल्म हो रहा है, चीन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि चाइना इस बात से इनकार करता है कि वो वीगर मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। उधर दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने, जो मैंने कहा था, वो ऐलान कर दिया है। नॉर्थ कोरिया ने कह दिया है कि साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर जो हमारे खिलाफ मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, इस वक्त देश हमारा न्यूक्लियर जंग के मुहाने पर आ चुका है। अगर परमाणु जंग होती है, वॉर होती है, तो यही दोनों अमेरिका और साउथ कोरिया जिम्मेदार होंगे। इसके बाद साउथ कोरिया ने भी इस बात को कह दिया है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर चुका है, वो कभी भी न्यूक्लियर दाग सकता है। अब दोस्तों, आपको बता दूं, जापान बहुत ज़्यादा उछल रहा था चीन के खिलाफ, अमेरिका के इशारे पर और ताइवान के सपोर्ट में। तो जिस ताइवान के इलाके में आसपास जो चीन का जहाज़ और फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर उड़ता रहता है, उसी इलाके में जापान भी अपना हेलीकॉप्टर लेके पहुंच गया, दूर 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 दूर। उसमें 10 जो है जापानी सैनिक मौजूद थे। अब ट्विस्ट ये है, हंसने वाली बात ये है कि उस इलाके से जापान का वो हेलीकॉप्टर ही गायब हो गया और 10 जवान भी गायब हैं। ऐसा लग रहा है चीन ने हवा में ही गायब कर दिया है। तो दोस्तों, चीन है बड़ा खतरनाक, और जापान के प्रधानमंत्री ने फिर अपनी झेप मिटाने के लिए कहा है, हम अपने लड़ाकुओं को और अपने हेलीकॉप्टर को ढूंढ के ही मानेंगे। 48 घंटे हो गए हैं, कद्दू भी नहीं मिला है। उधर दोस्तों, अब ले चलूं आपको फ्रांस। तो फ्रांस के सफ़ेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन आपको याद होंगे, जो हर मौके पर इस्लाम के खिलाफ रहते हैं। अब आपको बता दूं, उन्हीं का देश अपने ही बनाए गए कानून के खिलाफ सड़कों पर है
और आज भी 1 महीना पूरा होने के बाद भी हिंसक प्रदर्शन फ्रांस के चौराहों और सड़कों पर हो रहा है। दोस्तों अब आपको ऐसी खबर दे रहा हूं जो खबर अभी किसी के पास नहीं है, बस जैसे ही खबर आई आपको बता रहा हूं। 22 अप्रैल को 26 देशों के साथ मिलिट्री ड्रिल करने वाला है। कौन कौन से देशों के साथ अभी नाम सामने नहीं आया है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।